हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और आज हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ जेएनयू में। जेएनयू यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज है, वहीं पे हम बैठे हुए हैं और यहाँ से बिल्कुल पास में लाइब्रेरी कैंटीन है। उस लाइब्रेरी कैंटीन में गौतम दास जी जो कि हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, 42 साल के 42 इयर्स ओल्ड गौतम दास जी हैं, जो लाइब्रेरी कैंटीन में वो काम करते हैं, हेल्पर का वहाँ पे काम करते हैं। और इसके अलावा मजदूरी इतनी कम आजकल लोगों की हो गई है कि एक जगह काम करने से कुछ होता नहीं है। इसके अलावा ये मेस में भी काम करते हैं और तरह तरह के काम करते हैं, लोगों के घर पे खाना भी बनाते हैं। और लॉकडाउन के दौरान जो कुछ भी हुआ, आप सब लोगों को पता है कि साल भर से काम सब कुछ रुका हुआ है, महीनों महीनों तक लॉकडाउन रहते हैं और मज़दूर को पैसे देने के लिए या उनकी मजदूरी देने के लिए किसी को कोई बहुत ज़्यादा परवाह नहीं है। तो आज मैंने सोचा कि गौतम दास जी से हम बात करेंगे और उनसे कुछ जानेंगे। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि गौतम दास जी जो हैं वो किशोर कुमार यानी किशोर दा जो हैं उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं और इन्होंने हमसे प्रॉमिस किया है कि उनके कुछ गाने को भी यहाँ पे ये सुनाएंगे। तो हम यहाँ पे किशोर दा के गाने को भी इनसे सुनेंगे, लेकिन जो असल जो बात है, जो मेन रियल जो इशूज़ हैं, वो एक मज़दूर गौतम दास जो है, जो जेएनयू में काम कर रहा है तकरीबन 20 से 21 साल से, अभी इनकी उम्र 42 साल की है, तो 20 या 21 में जेएनयू में आ गए और बहुत सारे हॉस्टल में भी काम किए, लाइब्रेरी कैंटीन में भी काम किए। तो आज मैंने इनसे गुजारिश की कि हमसे बात कीजिए। गौतम जी, थैंक यू आपने बात करने। वेलकम सर। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो गौतम जी का जो ताल्लुक है वो वेस्ट बंगाल से है, मिदनापुर से है, जहाँ से कह रहे थे कि विद्यासागर जी भी वहीं से थे, जो सोशल रिफॉर्मर थे जी। और ये वैष्णव जाति से आते हैं और इनके पिताजी का नाम है रामकृष्ण दास, जो कि कहते हैं कॉम्ब यानी कंघी बनाने का काम करते हैं। अभी सिंह का कंघी उस जमाने में। जी जी, अभी भी ये काम करते हैं जी। तो गौतम जी, सबसे पहले हम ये पूछना चाहते हैं कि अभी आप कहाँ काम करते हैं, लाइब्रेरी कैंटीन या मेस में कहाँ काम करते हैं? सर मैं मेस में हूँ इस समय। जी। लाइब्रेरी कैंटीन में हम पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं इस समय। तो मतलब दो जगह आप काम करते हैं? जी, क्योंकि एक जगह से गुजारा मुश्किल है। क्यों? कितना कहाँ क्या पैसा मिलता है, आप कितना कमा लेते हैं? सर हमें 12,000 रुपया काटपिंट मिलता है। अच्छा। जेएनयू से जी मेस से, जी। और उससे हमारा गुजारा मुश्किल है, ये समझ कर मैं कहीं। अच्छा, रूम रेंट आप तो मुनीरका में अपने फैमिली के साथ रहते हैं। दोस्तों, मुनीरका बिल्कुल जेएनयू से बिल्कुल जी सर बाहर ही एक छोटी सी जगह है, वहीं पे रहते हैं। कितना किराया लगता है आपको? सर किराया उसमें कम से कम 4,000 तो लगता ही है। अच्छा। इस समय 5,000 से कम में नहीं मिल सकता सर। अच्छा, 4,000 से 5,000 आपका किराया चला गया। जी। तो 12,000 सैलरी मिली तो 5,000 तो ऐसे ही चला गया। जी। फिर राशन वाशन कितने का लेते हैं? जी सर जी, देखिए उसमें तो होता नहीं है, कम से कम हमारा जो सैलरी है उससे घर चल सकता है। जी। इस वजह से मेरे को कहीं इधर उधर भी काम करना कहाँ कहाँ इधर उधर काम करते हैं? जैसे कि कहीं खाना बना लिया है, अच्छा किसी की गाड़ी धो ली है सर। अच्छा। हाँ जी, इस तरह से। और लाइब्रेरी कैंटीन में हम पार्ट टाइम जॉब करते हैं। जी। और इसके अलावा देखिए कभी वहाँ से काम छूट गया तो अभय भाई के पास भी मैंने कुछ समय काम किया, 5-6 साल। इसी तरह का कहीं ना कहीं मतलब पार्ट अभय टाइम भाई करने का मतलब एक जूस की दुकान है। जी, तो जूस की दुकान में भी आप काम कर रहे हैं, लाइब्रेरी कैंटीन में भी काम कर रहे हैं? नहीं सर, देखिए लाइब्रेरी कैंटीन से जब मतलब मैं आपने ब्रेक लिया जी। तो यहाँ जूस वाले के पास किया। जी। तो इसी तरह कहीं ना कहीं मुझे पार्ट टाइम जॉब करना ही पड़ता है सर जी। पार्ट टाइम करना पड़ता है। तो और हम गौतम जी से और भी बात करेंगे। तो गौतम जी, आप किशोर दा के गाने को आप कहते हैं कि आप बहुत मतलब उनको बहुत बड़े फैन हैं और जी कहते जी हैं बिल्कुल बिल्कुल सर। तो और किशोर दा भी बंगाल से ही हैं। जी जी। तो बचपन से आप उनके गाने को सुनते आ रहे हैं और दोस्तों, इन्होंने आज प्रॉमिस किया कि 5 गाने जी जी मतलब कि 2-4 लाइन जो बेशक गाऊंगा सर। जी जी। देखिए एक समय था जेएनयू में मेरे नाम के जूनियर किशोर के नाम से जाना जाते थे हम। अच्छा अच्छा। ये मार्केट में जो सरदार जी है, जी तो वहाँ आपके स्टूडेंट बच्चे लोग कहते थे, जब हम मार्केट जाते थे जी उस समय सर हमारा उम्र कम था और आवाज़ भी ठीक ठाक था। उस समय बच्चे लोग कहते थे ये देखो किशोर दा आ गया। तो सरदार जी कहा करते थे किशोर तो लगता ही है, अच्छा इसमें कोई शक की बात नहीं है, अच्छा। इसका किशोर का सेम आवाज़ है, ये लगता ही है। तो एक काम करते हैं, आपसे और भी बात जानेंगे। तो एक किशोर कुमार का आपने कहा था कि हमें और जीने की चाहत न जी होती, सर। तो इसको गा के सुनिए। मैं गाऊंगा बेशक सर, लेकिन वो आवाज़ मेरा आज नहीं रहा, जी। क्योंकि हम
जीवन संग्राम में ऐसे हो गया कि हमारी आवाज़ भी चली गई और क्या कहते हैं सर वो लेकिन उम्र आपके भी नहीं चाहने रहा। वाले लोग हैं जी। वो जरूर सुनेंगे आपको जी। जी सर, जी। 1-2 लाइन बेशक जाऊंगा क्योंकि मेरे को वो गाना आज भी थोड़ा बहुत ही याद है। जहाँ तक याद है वहीं तक सुनाइए जी। जी किशोर दा की याद में मैं एक गाना 1 लाइन गा सकता हूँ सर। जी जी गाएं सर? बिल्कुल। हमें और जीने की चाहत ना होती, हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। जी थैंक यू सर। तुम्हें देख के तो लगता है ऐसे बहारों का मौसम आया हो जैसे, तुम्हें देख के तो लगता है ऐसे बहारों का मौसम आया हो जैसे, दिखाई न देती अंधेरों में ज्योति, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। तो कम से कम हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रह के किनारा न मिलता, हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रह के किनारा न मिलता, किनारों में भी तो लहर डूब होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। आप बहुत खूब। आपको कैसे लग रहा है कि आपकी आवाज़ बिल्कुल कम हो गई? आप तो बहुत अच्छा गाएं, इतना तो। नहीं सर जी, क्या है कि मैं किशोर का फैन जरूर हूँ, लेकिन एक समय था हम किशोर दा की जी आवाज़ पूरा लेने की कोशिश करते थे। लोग भाग कहते थे कि हम किशोर है। जी तो जेएनयू में सर एक समय था हम साइकिल से आते जाते थे और गाना गाते हुए आते थे और जाते थे, क्योंकि हम कुछ ये समझते थे सर कुछ हमारे कष्ट कम हो जाते थे। मुझे ऐसा महसूस होता था कि हम कितना भी कष्ट करें सर, कितना भी मेहनत करें, जब किशोर दा के गाना गाते थे हम उस समय मुझे ऐसा लगता था कि हमारे आधा थकान और मजदूरी और मेहनत जो है वो कम हो गया। मुझे ऐसा महसूस होता था सर। हम इतना रिलैक्स फील करते थे उस समय जब किशोर दा के 1-2 गीत गा लेते थे आते जाते, और बीच में भी कभी 2-4 और गीत गा लेते थे। ऐसा लगता था कि हमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, हमने दिन भर रात भर में क्या काम अच्छा किया एक क्या चीज़ बताइए, नहीं। तो अभी आप कहा कि 12,000 तक ही हो पाता है, तो जी। बच्चे हैं तो वो भी स्कूल जाते होंगे क्या है? जी सर बिल्कुल। क्या है कि सर पार्ट टाइम जॉब करते हुए गुजारा हो जाता है हमको, हमें कम से कम 12 के ऊपर कमाना पड़ता है सर। कितना और क्या 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 करना पड़ता है? जी सर जी, देखिए हम मेस में ड्यूटी किए और सबके सामने है, हम जेएनयू के बाहर कम ही जाते हैं, लेकिन इन दिनों जेएनयू के बाहर भी काम कर रहे हैं।
क्या करते हैं बाहर वहाँ पे? सर इन दिनों एक जगह हम जाते हैं खाना बनाने के लिए, अच्छा तो वहाँ का रेट बहुत कम है सर। जी। 2 से 2,500 मिलते हैं, जी एक वक्त पका के आ जाते हैं सर। और इसके अलावा हम यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं सर, जी। इसी तरह हमारा गुजारा चल तो रहा है। मतलब इसके अलावा हमारी वाइफ ने हमारी बहुत मदद की है। जी, क्या नाम है उनका? वो अपनी अपनी हमारी वाइफ का नाम है तापसी दास, अच्छा, तापसी दास जी। हम है गौतम दास, हमारी वाइफ का नाम है तापसी दास। और कितने बच्चे उनके सबसे बड़ी हाथ रहा हमारे जीवन के सफ़र में। जी जो भी हमारी शुरुआत हुई थी उन्हीं के मेहनत के बल पर जी देखिए हमें इस तरह सपोर्ट मिला हमारे घरवाले से। ऐसा लगता है कि हमें किसी देवी का सहारा मिल गया हो। जैसे लोग मूर्ति पूजा करता है कि उनका वरदान मिलेंगे या फिर कोई मदद मिल जाएगा। अच्छा, तो लेकिन उन्हीं रूप में हमें घरवाली अच्छा, मिली तो है। एक चीज़ हम पूछेंगे आपसे। जी सर। आपका मतलब डेली रूटीन कितने बजे उठते हैं और क्या क्या करते हैं, ये भी पूछेंगे। लेकिन रुक जाइए, अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए। इसके एक गाना और आपसे सुनते हैं, उसके बाद हम आपसे पूछेंगे। दोस्तों, एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पहले लोग ये कहते थे कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, टेक्नोलॉजी आएगी, तो मजदूर का काम कम होता जाएगा जी जी। और इतना प्रोडक्शन हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा मजदूर का काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कहा जाता था 40-50 साल पहले। लेकिन मजदूर का काम बढ़ते ही चला जा रहा है और मजदूर की ज़िंदगी और परेशानकुन होती चली जा रही है। बांग्ला गाना भी जो है वो किशोरदा का, ये गौतम जी बहुत अच्छा गाते हैं। तो कोई गाना है कि आमी कोथा दिलम जी, ये इसको भी जरा कुछ लोग जो बांग्ला प्रेमी होंगे उनको बहुत पसंद जी सर, मैं 1-2 लाइन गाऊंगा। जी। उनको वो गाना मेरे दिमाग में कोई अभी बात नहीं जहाँ आ तक रही है आते हैं सर। वहाँ तक जाइए। जी, शुरू कर सर। बिल्कुल। कोथा दिला हामी कोथा दिला कोथा दिला हामी कोथा दिला তুমি আমি যুগে যুগে থাকবো সাথে, যুগে যুগে থাকবো সাথে, কথা দিলাম আমি কথা দিলাম তুমি আমি যুগে যুগে থাকবো সাথে, যুগে যুগে থাকবো সাথে, কথা দিলাম আমি কথা দিলাम। सर मैं इस गाने को पूरा गा सकता था लेकिन मुझे याद नहीं है पूरा लाइन। कोई बात नहीं। तो अब मैंने आपसे पूछा जी। कि ये सवेरे से शाम तक आपका रूटीन, आज दिन का क्या रूटीन था आपको? जी क्या सर, करते हैं? जी, कितने मुझे बजे उठते मॉर्निंग ड्यूटी होता है जब सर, हैं? कितने बजे उठते हैं? 5:30 बजे उठना होता है। जी, ठीक। अपना घर का जो भी काम काज है, अपना लेटरिन बाथरूम सबको जाना होता है, रोज़ाना काम है सर, वो तो कोई काम में नहीं आता है। लेकिन उठे अपना जो भी है नहाना धोना जो बाकी कर लिए, तो सर हम एक आध गाड़ी करना होता है वो कर लिए। फिर अच्छा, मतलब गाड़ी की धुलाई करते हैं। जी तो ये करके मतलब कार है या ये है? कार है सर, कार। हम जहाँ रहते हैं उनका साहब का कार है, उसको धुला तो मतलब रोज धो जी धुलाई की। कितने पैसे मिलते हैं उसके लिए? सर जी उनके लिए जो भी मिलता है, जैसे कार का एक 400 रुपये मिल जाता है। तो मैंने महीना देंगे 400 जी, रुपये? वही हिसाब किताब है। लेकिन हम जहाँ रह रहे हैं हमारे साथ हिसाब किताब बना हुआ है। लेकिन अगर हम बाहर करने जाएं तो 400-500 रुपये मिल जाता है सर एक जी। दिन मतलब वो एक बार 400 मिलता है कि पूरे? नहीं सर, पूरे महीने में 400 रुपये एक महीना। जी और आपको उसको धोना पड़ेगा? जी सर, रोज़ाना जी। रोज़ाना ये काम जी। हम अपने जो भी है घर का काम काज जो भी हल्का फुल्का रहते हैं हम करिए जी। और ड्यूटी के निकल गए। 5:30 बजे उठे और 6 बजे ड्यूटी होता है सर। आधा घंटे के अंदर जो है जी ये सब कुछ करना पड़ता है। जी अगर इससे नहीं हो पाते तो थोड़ा और जल्दी उठ जाते हैं, जी ये कर कुरा के निकल जाते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम लेट हो गए तो हमारे घरवाली हमारे काम संभालते हैं। अच्छा। बाकी और भी काम होते सर, हमारे को इतना ज़्यादा हेल्प किया कि मुझे लगता है कि हमें जिन्होंने नहीं ठीक है, वो तो बात आ गई। तो उस पर आपने अपने कार की सफाई की, जी। उसके बाद कहाँ आते हैं? उसके बाद ड्यूटी तो जेएनयू में होती होगी और जी भी कहीं ड्यूटी? जी जीनू में ही ड्यूटी किए अपना, वहाँ से निकल गए सर। कहीं कोई काम मिला कर लिए, बाकी अपना जो भी है। जैसे अभी 2 साल से सर यहाँ जीनू बंद पड़ा है, जी कोई काम का नहीं, बीच में खुला रहा अभी तो कर लिए।
बाकी नहीं मिला सर तो बाहर एक जगह जा कर के खाना पकाने का काम कर रहा हूँ सर इस समय। और कोई काम मिल नहीं रहा है, लॉकडाउन में कोई रख नहीं रहा सर, क्योंकि ये बीमारी के वजह से कोई काम नहीं मिल रहा है सर। हमने बहुत स्ट्रगल किया है जीवन में, लेकिन ऐसा स्ट्रगल पहले कभी नहीं किया जो आज कर रहे हैं सर इन 1.5-2 सालों में सर। कि इस तरह हो रहा है कि जैसे चिड़िया खेत चूक गए वो हिसाब हमारे साथ हो गए सर। अच्छा, एक गाना आपने कहा था कि आप गाएंगे कि आजे दिल ताके, जी ये इसको भी जरा 1-2 लाइन गाऊंगा आप सर, बस 1-2 ही लाइन गाएंगे। क्योंकि ये गाना किशोर दा के अभी जद्दा भी गा रखा है। जी जी क्योंकि मैं ये सब गाना गाना नहीं चाहता हूँ कि देखिए कोई किसी कलाकार का अपमान हो जाएगा ये समझ नहीं, कर अपमान हम, नहीं, आप तो उनके प्रेमी हैं। हाँ हम प्रेमी हैं उनका, हम गुरुजी मानते हैं, इस वजह से हम पीछे रह गए सर। उनका हम किशोर दा के ओरिजिनल आवाज़ में कभी किसी समय पर गाए हो करते थे, लेकिन लोगों ने हमें किशोर दा हमारा नाम रखा था, एक समय था जीनू में के बच्चे लोग रखते थे। लेकिन आज मैं 1-2 लाइन गाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं सर। আজ এই দিনটাকে মনের খাতায় লিখে রাখো, আমায় পড়বে মনে কাছে দূরে যেখানেই থাকো। আজ এই দিনটাকে মনের খাতায় লিখে রাখো, আমায় পড়বে মনে কাছে দূরে যেখানেই থাকো। হো 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 আহা হা হা হুম 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 হুম। আমার গল্প এই পাখিদের গান শুনে শুনে আজ এই ফাল্গুনে দুটি চোখে স্বপ্ন শুধু আঁকো। আমার গল্প এই পাখিদের গান শুনে শুনে আজ এই ফাল্গুনে দুটি চোখে স্বপ্ন শুধু আঁকো। আজ এই দিনটাকে মনের খাতায় লিখে রাখো, আমায় পড়বে মনে কাছে দূরে যেখানে থাको। सर जी ये गाना और मैं सानू दा के आवाज़ में पेश करना चाहूँगा, 1-2 लाइन सर। बिल्कुल बिल्कुल। वो गाने का बोल है, मानुष जे आज नहीं को मानुष, ठीक है, बलिदान निशा, छवि से है। जी गाइए। बलिदान छवि तापस पाल जी उसमें काम किए हैं, उषा उद्योग जी भी गाना गा रखे उस फिल्म में। 1-2 लाइन सर क्योंकि वो गाना मैं पसंद करूँगा इसलिए गाना, क्योंकि इंसान नहीं रहा है। इस वजह से सानू दा ने किशोर दा के आवाज़ लेते हुए ये गाना गाया था। बड़ी रोमांटिक सॉन्ग है सर। गाइए गाइए। মানুষ যে আজ আর নেই কো মানুষ, দুনিয়াটা শুধু স্বার্থে ভরাজ ভাই বোন সংসার পরিজন সবাই নিজের নিজে। মানুষ যে আজ আর নেই কো মানুষ, দুনিয়াটা শুধু স্বার্থে ভরাজ ভাই বোন সংসার পরিজন সবাই নিজের নিজে। মানুষ যে আজ আর নেই কো মানুষ, ভয়ে ভয়ে তাই
सूरज उठे অসহায় ফুল গাছেতে ফোটে ভয়ে ভয়ে তাই সূর্য ওঠে অসহায় ফুল গাছেতে ফোটে মানুষ যে আজ টাকার গোলাম অর্থই বড় মানুষের ফরাজ ভাই বোন সংসার পরিজন সবাই নিজের নিজের মানুষ যে আজ আর নেই কো মানুষ। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। तो आप हमारी बात वहाँ पे रुक गई थी, आपने जी कहा सर। कि ये दिनचर्या आपका जो था, जी ये आपने कहा तो ये आप काम करते करते अभी तकरीबन रात के 10 साढ़े 10 जी सर। बजे हैं जब हम जी। रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप जी। 10 साढ़े 10 बजे तक आप बिजी रहते हैं। जी बिल्कुल सर, कोई ना कोई जी। किसी न किसी काम के वजह से या तो किसी न किसी वजह से हम 10 साढ़े 10 बजे तक हम बिजी रहते हैं सर। मतलब काम ही काम है, जी सर। काम ही काम है। अच्छा, कुछ बचत वचत होता है कि नहीं हो पाता है? जी सर जी, बचत तो होता नहीं है, देखा जाए तो आज की डेट में मतलब जो कमाया वो ख़त्म सर, लेकिन के पेट काट काट करके जो रखने पड़ता है सर जी। जी तो मतलब 20 से 21 साल से आप कमा रहे हैं, बस आया और गया। आया और गया, लेकिन हमारी घरवाली भी हमारे साथ कमा रहे हैं। वो क्या करती हैं? जी सर, हम इतने सालों से जेनू में रहा और बाहर भी कुछ समय रहा, जी। लेकिन हमारी घरवाली हमारे साथ इतना अच्छा निभाया है सर। जैसे कि हमने अगर 2000 कमाया तो वो 4000 कमाया सर जी। वो ऐसे हुआ कि हम तो एक जगह काम करते रह गए, लेकिन वो 10 जगह दौड़ती थी। बच्चे हमारे छोटे थे, वो खेलते रह गया और वो काम करते रह गए। तो क्या काम करती हैं वो, क्या काम? जी सर, यही कोटियों में सबके घर में खाना बनाना हो, झाड़ू पोछा बर्तन सब किया उन्होंने। हमारे साथ इतना अच्छा निभाया सर, ऐसा लगता है कि हमने, मुझे ऐसा लगता है कि देवी है वो, हर जन्म में मुझे हमको लगता है ऐसे पत्नी उनसे मिले। भी आप कभी मिलवाइए, कभी उनका भी मेंटेन। जी सर, बिल्कुल सर। बिल्कुल। अच्छा, एक आपने गाना ये कहा था कि कोई आमी नहीं भापते ही, जी, ये कौन सा गाना है? जरा 1-2 लाइन इसको भी गा दीजिए। হামিনে ভাবিতে ব্যথায় ব্যথায় মন ভরে যায়, যে ভাবি আজ কোনোখানে আমি নেই, আমি নেই। ভাবিতে ব্যথায় ব্যথায় মন ভরে যায়, যে ভাবি আজ কোনোখানে আমি নেই, আমি নেই। স্মৃতি হয়ে শুধু আছি, প্রদীপ হয়ে নিভে গেছি। স্মৃতি হয়ে শুধু আছি, প্রদীপ হয়ে নিভে গেছি। सर मैं यहाँ तक गाऊंगा, अच्छा, कोई बात नहीं, क्योंकि हम उज्जवल ज्योति के बराबर नहीं है, हम तो बूझ गए हैं, हम कोई कभी जल बात नहीं नहीं, सकते बिल्कुल सर। बूझ नहीं गए हैं। बस एक चीज बताइए, जी सर। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी सर। तो अब लॉकडाउन में तो बहुत परेशानी रही। जी सर, बिल्कुल रहा, लेकिन सर हमको उस परेशानी अगर समझ के चलते तो हो सकता है हम जीते नहीं, मर भी जाते सर। लेकिन किसी तरह से आप लोगों ने अपना गुजारा किए हैं, जी बलबूते पर तो हम नहीं कर सकते थे, लेकिन उसको भी बल समझ के कर लिए सर। हम बड़े कमज़ोर पड़ गए सर, कि ऐसा लगता था कि हम क्या पता कल सुबह उठ करके कुछ कर पाएंगे कि नहीं,
क्योंकि इतना दिमाग उलझन में चल रहा था सर जी। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हो सकता है हम आज जी रहे, कल को हो सकता है जल पानी के, रोटी के अभाव से हम मर जाएंगे, कल को हो सकता है हमें पूर्ति ना हो पाए। लेकिन हमने वो भी कष्ट झेले हैं सर, और आगे बढ़ते चले गए हैं, हमने हिम्मत नहीं हारी है सर जी। ऐसा है कि मुझे लगता था कि जो भी जमा पूंजी था वो सब खान पान में खर्चा हो गया। जी सर। जेएनयू में आप 20 साल रहे हुए हैं। जी सर। बहुत सारे लोग जेएनयू के बारे में अलग अलग किस्म की बातें करते हैं। जी सर, जी सर, बिल्कुल जेएनयू करते के हैं बारे में आपकी क्या यादें हैं, जरा ये बताइए। देखिए सर, जेएनयू में हमें वो प्यार मोहब्बत मिला है सर, वो व्यवहार मिला है जो मुझे ऐसा लगता है कि विश्व भर में कहीं भी जाएंगे, ये व्यवहार, वातावरण और शिक्षा के आधार पर जो जेएनयू बनी है सर, वो आज भी कायम है, कल भी रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है सर, जहाँ तक मुझे आइडिया है। यहाँ के बच्चे बड़े सियासत करते हैं और नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। देखिए, ये देखिए, हर यूनिवर्सिटी में जाइएगा, चाहे आप राजस्थान चले जाइए या तो बंगाल चले जाइए या फिर कहीं और जाइए सर, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ दिल्ली में नहीं, हर जगह होते हैं। क्योंकि आने वाले समय पर ये जो आज की डेट में जो नेता है वो कल भी स्टूडेंट तो था सर। बिल्कुल सही बात जी। जी। वो कोई अनपढ़ गवार नहीं है सर। तो आने वाले समय पर देश को संभालने का जिम्मेदारी स्टूडेंट के हाथ में दिया जाए। बहुत सही बात है आपने कहा कि वो आज के जो स्टूडेंट है वो कल के नेता हैं। यूनिवर्सिटी में अगर अपने विचारों को अगर नहीं सीखेंगे और दुनिया को नहीं सीखेंगे तो फिर आगे कैसे? जी बिल्कुल सर, और दुनिया का सामने रखना भी जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय पर उन्हीं को देश को संभालना है सर जी। जो भी हंगामा हो रहा है कि जेएनयू खराब है, बर्बाद है, ऐसा कुछ नहीं है सर जी। ऐसा देखिए, सब अपना अपना, देखिए हिंदुस्तान है ये अपना अपना सोच, अपना अपना समझ और अपना अपना जो भी वक्तव्य है सब रख सकते हैं सबके सामने सर। आखिरी सवाल है मेरा, आपको लगता है कि कोई डायरेक्टर, कोई म्यूजिक डायरेक्टर आपको एक दिन कॉल करेगा, हेलो मैं क्या आपको गौतम दास जी से बात कर सकता हूँ, जेएनयू से एक बढ़िया फिल्म बनी है उसके लिए आपको गाना गाना है, क्या आपको लगता है किसी दिन चांस? सर मुझे ये लगता था कभी, लेकिन आज भी उम्मीद कायम है सर। मुझे लगता है कि हो सकता है आने वाले समय पर, क्योंकि ये सानू दम नहीं रहेंगे या फिर जो भी कलाकार है, लेकिन किशोर दा है सर, बड़ा अच्छा। आप किशोर दा के गाना को जरूर गाते हैं, उनसे आप प्रभावी जरूर है, लेकिन एक आपके अंदर में बहुत बड़ी मतलब टैलेंट है आपके अंदर में। जी सर, कभी था। मुझे लगता है कि आज मैं थोड़ा मतलब नहीं कमजोर पड़ गया हूँ। देखिए कमजोर ये जो है हालात की वजह से कमजोर है। जी। और मुझे लगता है कि कोई ना कोई आपके, मुझे सर उम्मीद है आपके म्यूजिक का और आपके जो गाने का जो आपकी आवाज़ है, इसको कोई ना कोई जरूर पसंद करेगा और मुझे पूरी उम्मीद है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ वादा कर रहा हूँ। जी सर, उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। कोई ना कोई आदमी जरूर आपको फोन करेगा और आपको गाना गाने के लिए आपको जरूर बुलाएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आखिरी गाना और कोई अब सवाल नहीं है, गाना गाएंगे, उसके बाद हम लोग का डिस्कशन यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। आपने कहा था कि किशोर दा का ही एक गाना है कि चलते चलते मेरे गीत याद रखें, इसको गा दीजिए। उसके बाद हमारा जो एक दो लाइन जरूर गाऊंगा सर जी। उसके बाद हमारा डिस्कशन खत्म हो जाएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। हम आपसे फिर दोबारा बात करेंगे। जी। तो आप जी गाते हैं सर। गौतम जी। जी सर, आप हाथ मिला लीजिए। जी, आपका शुक्रिया, हमने बात की। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आखिरी गाना गा दीजिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपके लिए हम आभारी है कि आपने मुझे याद किया। आज यहाँ बैठकर हम जो भी हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं सर, हाँ, हम केवल मतलब छोटे में इंसान है सर, लेकिन आपने मुझे याद किया, आपने मुझे बुलाया। मैं तो यहाँ 10 सालों से पढ़ रहा हूँ और आपको मैं देख रहा हूँ। जी सर, जी सर। ये तो मैं तो बहुत कम किया आपके लिए, आप लोगों की वजह से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पानी मिला, जी सर, आज हम लोग जिंदा हैं। जी सर, आपके वजह से हमारे नौकरी मिला सर, हमने बाल बच्चे पाले आप लोगों की वजह से। अगर आप नहीं होते तो हम भी नहीं होते सर। याद रखना, किसी डायरेक्टर को, किसी म्यूजिक डायरेक्टर के लिए गा दीजिए आप। ये गाना किशोर दा ने गाया था, मैं करण जौहर के लिए गाऊंगा ये गाना। वो नई फिल्म बना रहा सर इस समय, है तो मैं सर ये एक दो लाइन गा सकता हूँ सर, क्योंकि मैं पूरे गाना याद नहीं मुझे इस वक्त, लेकिन कभी था गाए थे हम। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।
चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बस सर Thank इतना you, ही sir. गाऊंगा सर। Thank you, बहुत बहुत धन्यवाद सर, Thank you, sir. आपकी मेहरबानी सर। आज यहाँ पर आए, आपके साथ निभाए कुछ देर।